हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, शिक्षक साथियों, डीएलएड एवं बीएड प्रशिक्षुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व। ये आपका व्यक्तित्व का जो चैप्टर है, ये आपका लगभग आपके इससे 2 से 3 आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, वो चाहे आपका सीटेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। तो हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बने उनको हम जो है आसानी से कर लें परीक्षा में। तो यहाँ पर मैं जो भी आपका चैप्टर है ये मैं पूरा आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जो है व्यक्तित्व परीक्षण से होगा। उसमें जो आपके मुख्य आपके जो परीक्षण हैं टैट कैट और जो भी आपके अन्य परीक्षण बचते हैं उनको लाऊंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जो भी आपका व्यक्तित्व का चैप्टर पूरा होगा उससे मैं यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगा। आज हम यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व के प्रकार जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, मैंने उनको यहाँ पर एक साथ क्रमवार रखने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आप जो है एक बेहतर समझ यहाँ से स्थापित कर पाएँ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। अगर हम बात कर लें पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी क्या है, तो हम कभी कभी ये कह देते हैं कि कोई व्यक्ति दिखने में बहुत आकर्षक है तो उसकी पर्सनालिटी क्या है, बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो है किसी भी व्यक्ति के बाह्य गुणों के साथ साथ उसके जो आंतरिक गुण होते हैं उनको भी देखते हैं, और अगर दोनों में सामंजस्य होता है तो हम ये कहते हैं कि ये इसका जो है अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो केवल हम यहाँ पर जो है भौतिक में नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि भौतिक के साथ साथ जो आंतरिक गुण हैं वो भी हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तित्व की, तो आपको वो पता है इसकी इंग्लिश क्या होती है, पर्सनालिटी होती है। और अगर हम व्यक्तित्व को डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्यक्तित्व P बराबर, और यहाँ पर जो आपका सिग्मा को आपको साइन बना हुआ है, ये सिग्मा का साइन बताता है कि आपका ये योग है, मतलब समेशन है। और योग किसका होता है कि जो बालक के अंदर जो आपका यहाँ पर बिहेवियर जो आपका होता है, मतलब जो बिहेवियर होता है व्यवहार, और दूसरा आपका यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है, मतलब ये हुआ कि वातावरण और जो उसका व्यवहार है उसका जो आपका योग होता है, उसका जो समेकन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व बोल देते हैं। तो अगर हम देखें व्यक्तित्व का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व बराबर समेशन E गुणे B आपका। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं E गुणे B को आप ना लिखें तो आप कह सकते हैं कि P बराबर E प्लस B। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तित्व है वो इन्वायरमेंट यानी कि जो आपका वातावरण है और जो व्यवहार है, इन दोनों का आपका योग होता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ये आपका व्यक्तित्व बराबर ये आपका समेशन E गुणे B आपका जो है ये आपका जो है जनरल आपका फॉर्मूला है, मतलब जनरलाइज फार्मूला है, सामान्य रूप है। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें कि P क्या है, P फॉर पर्सनालिटी होता है, जिसे हम व्यक्तित्व बोल देते हैं। E फॉर आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट है, वातावरण बोलते हैं। B फॉर होता है बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल यानी कि संपूर्ण। जो भी किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण आपका जो व्यवहार होता है, जो उसका वातावरण से क्रिया जो होती है उसका जो योग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं। ये आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। अर्थात के रूप में वातावरण के प्रति किया या संपूर्ण व्यवहार ही, मतलब ये हुआ कि वातावरण में जब भी आप यहाँ पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपका व्यवहार होता है, टोटल जो आपका बिहेवियर होता है, वही आपका क्या होता है, पर्सनालिटी होता है। तो यहाँ पर एक आपका जो जनरलाइज डेफिनेशन है सामान्य रूप से, वातावरण के प्रति किया गया संपूर्ण व्यवहार जो आपका है वही क्या है, आपका व्यक्तित्व है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा व्यक्तित्व की अगर हम जाने प्रकृति की, हम जो है व्यक्तित्व को कैसे पहचानें, उसका जो है क्या नेचर होता है। तो ये एक प्रकार से व्यक्तित्व का प्रकार भी है। अगर हम अपने भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो है कपिल मुनि ने बताया था कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है व्यक्तित्व के गुण होते हैं। और यहाँ पर ये आपका भारतीय परंपरा में है, मतलब अगर हम बात कर लें प्राचीन काल की तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि प्राचीन काल के अनुसार जो है व्यक्तित्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति, कितने प्रकार के गुण पाए जाते थे। तो वहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर 3 प्रकार के सतोगुण, उसको हम सत बोलते हैं, रजोगुण आपको उसको हम रजस बोलते हैं, और तमोगुण इसको हम तमस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके गुण होते हैं। तीनों के अलग अलग लक्षण भी मैंने यहाँ पर जो है लिख दिए हैं। जो सत्वगुण होता है वो परहित में ज़्यादा ध्यान देता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसको हम गुडनेस बोल देते हैं। रजोगुण में क्या होता है कि प्रेम, चंचलता, उत्तेजना और कर्मशीलता, इसको हम पैसन बोल देते हैं। और तमोगुण जो होता है ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, दूसरों को
दुख देने वाले होते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के आपके कपिल मुनि ने बताए थे व्यक्तित्व के गुण, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। जितना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है मैंने केवल उसी को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है व्यक्तित्व के चैप्टर से। अब अगर हम वेस्टर्न जो है दृष्टिकोण में देखें, मतलब जो पाश्चात्य जो आपका दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो वहाँ पर जो है पर्सनालिटी जो आपका शब्द होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि पर्सनालिटी शब्द यानी कि जो व्यक्तित्व शब्द है जिसका पर्सनालिटी का हिंदी है, तो पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड था पर्सोना, और पर्सोना से लिया गया है। तो कभी कभी पूछता है कि पर्सोना किस भाषा का शब्द है, तो आप लैटिन बताएंगे। पर्सनालिटी किस शब्द से बना हुआ है, तो आप बताएंगे पर्सोना से बना है। पर्सोना का कभी पूछता है कि पर्सोना का हिंदी अर्थ क्या होता है, अगर हम उसको देखें तो उसे हम मास्क बोलते हैं। मतलब लैटिन भाषा में जो पर्सोना का जो मीनिंग है वो मास्क होता है, और मुखौटा इसको हम बोलते हैं हिंदी में। और मुखौटा और पर्सनालिटी की हिंदी क्या है, व्यक्तित्व है, ठीक है। तो ये सिंपली आप हिंदी इसको जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मुखौटा देखिए, जैसे अगर हम लोग मास्क लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि केवल हम जो है किसी व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को ही देख पाते हैं, ना कि आंतरिक को। लेकिन जबकि हमने बताया कि पर्सनालिटी जो होती है वो क्या होती है, बाह्य गुणों के साथ साथ आपकी आंतरिक भी होती है। तो ये सिंपली आपका इसका जो है वेस्टर्न जो है दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग मैंने बताया, पाश्चात्य दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो वो आपके सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। और सिगमंड फ्रायड महोदय ने भी जो है व्यक्तित्व के 3 गुणों के आधार पर बताया, मतलब जो उसमें होते हैं 3 तत्व होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि प्राचीन काल में जो है या भारतीय परंपरा के अनुसार जो है व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण थे 3 आपके, तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपके 3 आपके हैं, सत्तो, रजो और तमो, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें मनोविश्लेषण से जो है सिगमंड फ्रायड के महोदय के अनुसार, तो यहाँ पर भी आपके 3 प्रकार के हैं, इदम, अहम और परम अहम, ठीक है। परम अहम को कभी हम परा अहम बोल देते हैं, लेकिन बात आपकी सेम ही है। तो 3 तत्व होते हैं सिगमंड फ्रायड महोदय के अनुसार, और इनको हम बोलते क्या हैं, मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान का जनक बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे फैक्चुअल में। अब देखिएगा, हम तीनों की विशेषताएं देखना चाहें तो हम कैसे कह सकते हैं कि इदम वाले व्यक्ति में क्या क्या जो होता है। इदम में क्या होता है कि दमित इच्छाएं होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं दमित हैं, दबी हुई हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इदम से ग्रसित है या उसके अंदर इदम का गुण है। पार्श्विक प्रवृत्तियाँ, अगर किसी व्यक्ति में पशु जैसी प्रवृत्तियाँ हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो इदम में है। वास्तविक मानसिक सत्यता, मतलब ये कि जो वो बनावटी नहीं होता है, जो उसका रियल जो उसका मेंटल होता है, जो तुसनेस होती है वो उसके साथ होती है। सुख के नियम से क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, मतलब ये हमेशा सुख ढूंढते रहते हैं। इनका मन जो होता है वो कंट्रोल होता है, किससे, सुख से होता है। अहम में क्या होता है कि चेतना, इच्छा शक्ति होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इदम अहम। परम अहम में क्या होता है कि इसमें नैतिक मन एक काम करता है आपका, जो है व्यक्ति जो है उसमें आदर्शवादी होने का प्रयास करता है, व्यक्ति का आदर्श उसमें होता है। ईगो के कार्य व दोषों के पर सचेत करता है, मतलब जो अहम होता है, इसके जो कार्य जो किए जाते हैं उसके जो दोष होंगे उनके प्रति जो है सचेत करता है यहाँ पर आपका परम अहम, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप बताए थे, इदम, अहम और पराहम। तो ये आपको इदम, अहम और पराहम के जो गुण हैं ये भी आपको मालूम होने चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में जब भी सब क्वेश्चन बन जाए तो उसमें फंसे नहीं आप। आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मैंने यहाँ पर केवल 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं रखी हैं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। एक आपके आलपोर्ट महोदय हैं, और आलपोर्ट महोदय ने यहाँ पर व्यक्तित्व का जो सिरगुण सिद्धांत था वो दिया था। तो क्वेश्चन आपसे आगे बनेगा कि व्यक्तित्व का जो सिरगुण सिद्धांत है किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, आलपोर्ट बताएंगे। और इन्होंने परिभाषा क्या दी कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। मतलब जो व्यक्तित्व होता है वो क्या है, बेसिकली क्या है, वो समायोजन है, ठीक है। और कैसे है, वातावरण के साथ, और जो हमारी मनोदैहिक व्यवस्थाएं होती हैं उनका क्या है, संगठन एक प्रकार से गत्यात्मक है। तो यहाँ पर समायोजन की बात की गई है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन ने क्या बताया कि जो पर्सनालिटी होती है वो जो हम अर्जित करते हैं प्रवृत्तियाँ, और जो हमारे पास जन्मजात होती हैं उनका क्या होता है, प्रकार से योग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैलेंटाइन ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, प्रवृत्तियों पर आपका डिपेंडेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, कि व्यक्तित्व के प्रकार हमेशा आपसे पूछे आते हैं। तो ये
क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा पेपर में, तो आप इसको विधिवत मैं यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए व्यक्तित्व का क्या हुआ कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है किसी आधार पर जो है वर्णन किया है। किसी ने जो है आधार लिया है मनोवैज्ञानिक आधार लिया है, किसी ने जो है शारीरिक जो बनावट होती है उसका आधार लिया है। तो सभी का अलग अलग आधार दिया गया है। और कभी कभी आपसे पूछता है पेपर में जो है कि जैसे आपका स्प्रेंगर महोदय हैं या सेल्डन महोदय हैं या क्रेस्मर महोदय हैं, तो इनके व्यक्तित्व के जो क्लासिफिकेशन किए हैं इनका आधार क्या था। तो आपसे पेपर में आधार भी पूछ सकता है, तो आप जो है आधार के साथ भी यहाँ पर जुड़ जाएं। तो क्रेस्मर महोदय जो है इनका आधार था शारीरिक बनावट यानी कि शारीरिक संरचना के आधार पर। तो इन्होंने जो है क्रेस्मर महोदय ने जो बताए थे वो मुख्यतः 4 प्रकार बताए थे। इसको इंग्लिश में भी याद रखेंगे और हिंदी में भी याद रखेंगे। तो मुख्य इसके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4, 1 2 3 4। पहले को हम बोलते हैं इंग्लिश में पिकनिक बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्थूलकाय बोलते हैं। और इनके जो लक्षण होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ से, साहसी और नाटे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर विस्तृत इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में जो है क्वेश्चन इससे गूढ़ बना दे, क्योंकि अब परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाएगा। तो हमें थारोली पढ़ना चीज़ों को, जिससे कि हम जो है किसी भी क्वेश्चन में अछूते न रहें कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। तो पहला आपका पिकनिक हो गया, दूसरा आपका होता है स्थनिक होता है, इनको हम बोलते हैं कृष्णकाय या क्षीरकाय बोलते हैं। और ये पतले कोमल और इनका सीना कैसा चपटा होता है। तीसरा आपका यहाँ पर एथलेटिक होता है, ये सुडौल होते हैं। ठीक है, खिलाड़ी चौड़े कंधे, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं और जो जिनके जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। चौथा यहाँ पर आपका है डिस्प्लास्टिक है। यहाँ पर आपका ये जो है होते हैं मिश्रित होते हैं, मतलब मिले जुले होते हैं। तो इनका जो है यहाँ पर आपका 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन है, याद रखेंगे। पिकनिक, स्थनिक, एथलेटिक और डिप्लास्टिक। हिंदी में भी आप याद रखेंगे, नहीं तो फिर कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है। तो आप इन नामों से परिचय कर लें। आगे हम बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आपके हैं सेल्डन के अनुसार। तो सेल्डन का जो आपका रचना का आधार था वो भी आपका कैसा रहा, इनका शारीरिक संरचना रहा है। ठीक है, तो आधार दोनों के यहाँ पे आपके सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रकार आपके इसके अलग अलग हो गए। और इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया इन्होंने गोलाकार। गोलाकार को हम इंग्लिश में बोलते क्या है, यहाँ पर आपका जो है इसको बोलते हैं एंडोमार्फिक बोल देते हैं। ठीक है, और लक्षण क्या होते हैं? काफ़ी मोटापा। और जो भी व्यक्ति मोटापा जो होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, उनको आराम पसंद होता है, ये लक्षण है। दूसरा इसमें बताया मैंने यहाँ पर आपका यहाँ जो है आयताकार है। पहला आपका गोलाकार हो गया। आयताकार को बोलते हैं मीजोमॉर्फिक बोलते हैं, और ये जो है पुष्ट होते हैं और साहसी होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला थर्ड है यहाँ पर आपका लंबाकार। लंबाकार को हम बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक यहाँ बोलते हैं। और इनका जो है शरीर क्या होता है? दुबला पतला होता है। जो व्यक्ति लंबा होगा ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि वो दुबला पतला हो। संकोची होते हैं और थके हुए से लगते हैं आपको जो हमेशा। तो ये आपके 3 प्रकार हो गए यहाँ पर आपका गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। किसके अनुसार? यहाँ पर आपका किसके अनुसार यहाँ पर बताया मैंने? यहाँ पर आपका सेल्डन के अनुसार। क्रेचमर ने 4 बताए थे, सेल्डन ने यहाँ पर 3 प्रकार बताए हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्प्रेंगर महोदय के अनुसार। तो कभी कभी पूछता है कि स्प्रेंगर महोदय के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सेल्डन पूछता तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे पूछता है क्रेचमर के अनुसार तो बताएंगे आप 4 प्रकार। ठीक है, तो प्रकारकों की संख्या के आधार पर पूछ सकता है, मतलब प्रकारों की संख्या के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो इनका आधार था वो क्या था? समाजशास्त्रीय आधार था। ठीक है, मतलब जो उनका सोशल लाइफ है उसके आधार पर जो है स्प्रेंगर ने जो है 6 प्रकार के बताए थे। यहाँ पर आपका जो है कितने प्रकार थे? मेन आपके यहाँ पर 6 प्रकार थे। और आधार में बताया कि यहाँ पर समाजशास्त्रीय आधार था। पूछ सकता कि स्प्रेंगर का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आप क्या बताएंगे? समाजशास्त्रीय आधार था। तो यहाँ पर उन्होंने 6 प्रकार बताए। कौन कौन से? सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक प्रवृत्ति वाले और धार्मिक प्रवृत्ति वाले। तो ये मुख्यतः जो है 6 प्रकार बताए हैं। किसने बताए? यहाँ पर आपके जो है स्प्रेंगर महोदय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर चौथा दिया गया है युंग के अनुसार, मतलब प्रोफेसर युंग हो चाहे आप यहाँ पर युंग हो, दोनों आप यहाँ पर नाम से परिचय कर लें, क्योंकि दोनों में नाम कभी जो है चेंज कर सकता है परीक्षा में आपकी। इनका आधार क्या रहा? इनका आधार रहा है मनोवैज्ञानिक। इन्होंने भी जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। और युंग के अनुसार तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 3 प्रकार। ठीक है, हालांकि इनके मुख्यतः पहले 2 ही प्रकार थे, लेकिन बाद में इनको तीनों में उभयमुखी जब आया तो उसको जोड़ लिया गया। तो अगर आपसे पूछता तो आप 3 ही प्रकार पर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रकार है, यहाँ पर मैंने कहा कि इनका आधार भी आपको मालूम होना चाहिए। इनका आधार कैसा रहा है? मनोवैज्ञानिक रूप से इन्होंने बांटा है।
और शायरी रचना और समाजशास्त्र। ठीक है, तो 3 प्रकार आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं। मतलब जो व्यक्तित्व का जो रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें 3 प्रकार है। एक तो आपका जो आपकी शारीरिक बनावट, उसके आधार पे यहाँ पर किसने किसने बांटा है, सैडर ने, और यहाँ पर आपका क्रेसमैन ने। ठीक है, लेकिन स्प्रेंगर ने कैसे बांटा है, समाजशास्त्रीय आधार था। यहाँ पर जो आधार है युंग का, ये कैसा आपका है, मनोवैज्ञानिक आधार है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस आधार पे किया है। मतलब आप ये तो जानते हैं कितने प्रकार है, लेकिन अगर आप आधार नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो हम सभी एंगल से जो है क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे क्वेश्चन छूटने न पाएँ। तो इनके आधार पे 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब अंतर्मुखी में अगर हम बात करें तो इसमें अंतर्मुखी के जो आपके लक्षण होते हैं, मतलब इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो जो अंतर्मुखी होते हैं क्या होते हैं, एकांतप्रिय होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके लक्षणों के आधार पूछ सकता है कि अगर पूछे कि कोई बालक आपका ऐसा एकांतप्रिय है, कर्तव्यपरायण है, तो उसे हम जो है किस में रखेंगे, अंतर्मुखी में, बहिर्मुखी में। तो क्वेश्चन कहीं से ही हो सकता है, उलट पलट करके आप जो है थॉरली स्टडी करें, तभी आप जो है क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कम बोलना है, आत्मचिंतन है, अच्छे लेखक लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। मतलब जो अंतर्मुखी होते हैं उनके उद्गार तो अच्छे होते हैं, मतलब ये कि उनके अंदर तमाम प्रकार की जो है चर्चाएं, कल्पनाएं होती हैं, लेकिन वो बाहर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये होता कि ये अच्छे लेखक तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे वक्ता नहीं बन पाते हैं, बोल नहीं पाते, चीज़ों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। भाव प्रधान होते हैं, लज्जावान होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से आपका कांट है, टैगोर है, न्यूटन है, ये सभी आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, तो ये सामाजिक होते हैं। मतलब यह कि जो व्यक्ति थोड़ा बोलने में अच्छा रहता है, सोशली जो ज़्यादा कनेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपका सामाजिक है। तो ये कैसे होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं, लोगों से तुरंत जो है घुल मिल जाते हैं। अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब जैसे माहौल में ये जाते हैं उसी हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट कर लेते हैं। अभिमानी होते हैं, ठीक है, आक्रामक होते हैं, आशावादी होते हैं, अधिक कार्यकुशल होते हैं और वाह जगत से इनका ज़्यादा लगाव होता है। वो नाम ही इसका है क्या, बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं। लक्षणों के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि बालक का या व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी या उभयमुखी है। तो आप लक्षणों को भी ध्यान में रखते चलें कि किस बालक, किस व्यक्तित्व के कौन से लक्षण हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले यहाँ पर। अगला आपका है यहाँ पर उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब जो आपका अंतर्मुखी है और बहिर्मुखी है। कुछ इनके लक्षण जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। हाईलाइटेड क्या यहाँ पर आपका है, ये इनमें क्या होता है, दुविधा होती है। ठीक है, और इसमें छल का भाव होता है। ठीक है, मतलब दोनों लक्षण हैं, तो आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। जो है इनका हमेशा क्या होता है, दुविधा रहता है। जो भी इनका कैरेक्टर रहता है वो दुविधा में रहता है, जल्दी लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, और नकारात्मक और कपटी होते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा निगेटिव सेंस में रहते हैं, और कपटी मतलब वही छल का भाव उनके अंदर रहता है। ये उभयमुखी व्यक्तित्व की पहचान होती है। किसके अनुसार, जूंग के अनुसार या यूंग के अनुसार। ठीक है, तो 3 प्रकार बताए थे। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार। यहाँ पर न्यूमैन तथा स्टर्न ने भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 2 प्रकार बताए हैं। विश्लेषणात्मक यहाँ पर सूक्ष्मतम अध्ययन होता है। ठीक है, और दूसरा आपका है संश्लेषणात्मक, यहाँ पर समीक्षा करना प्रायः इनको नापसंद रहता है, ऐसे जो होते हैं संश्लेषण वाले। ठीक है, तो 2 प्रकार हैं न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर विलियम जेम्स के अनुसार। तो विलियम जेम्स के अनुसार भी आपके 2 प्रकार होते हैं, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। तो 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ भी पाए जाते हैं। और ध्यान देना है कि जो कोमल हृदय वाले हैं वो क्या होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं। कैसे होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं, पूर्वाग्राही होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और आस्तिक होते हैं। मतलब यह कि इनको जो है ईश्वर में विश्वास होता है, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। आदर्शवादी होते हैं, चीज़ों को जो आइडियलिस्टिक होता है ये होना चाहिए, तो वो थोड़ा आदर्शवादी ज़्यादा होते हैं सैद्धांतिक रूप से। पूर्वाग्राही होते हैं, मतलब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर पूर्वाग्रह पहले से ही होता है। कठोर हृदय वाले क्या होते हैं, ये भौतिकवादी होते हैं। मतलब ये कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें ज़्यादा ही जो है विश्वास करते हैं। निराशावादी होते हैं और अधार्मिक होते हैं, मतलब इनका जो है थोड़ा धर्म से कम लगाव होता है, जो कठोर हृदय वाले होते हैं। और संशयवादी होते हैं, मतलब हर चीज़ को संशय के नज़रिए से देखते हैं वो कठोर हृदय वाले। आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपका जो है आधुनिक जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो मॉडर्न आपका क्लासिफिकेशन है व्यक्तित्व का। देखिए मैं इनको बता दे रहा हूँ, लेकिन जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो वो मैं यहाँ पर अभी दोबारा से एक बार हाईलाइट कर दूंगा कि कौन कौन से आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक में आपके पास 3 प्रकार के हैं। भावुक व्यक्ति होते हैं। भावुक मतलब यह कि जल्दी वो जो है भावनाओं में जो है रहते हैं। कोई अगर बताता है अपनी समस्याएं तुरंत वो भावुक हो जाते हैं।
कर्मशील होते हैं, मतलब ये हुआ कि ये जो है ज़्यादा कार्यकुशल होते हैं। दूसरा जो आपका है, तीसरा है विचारशील, मतलब इनमें चिंतन की क्षमता, विचार करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है। तो ये कुछ आपका जो है मैंने बताया कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का जो क्लासिफिकेशन है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और जो महत्वपूर्ण आपके प्रकार हैं मैंने उस पर चर्चा करने का प्रयास किया है। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम बात लें जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका देखिए जो मैंने बताया कि आपका प्रोफेसर युंग, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका जो है स्प्रेंगर महोदय भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि स्प्रेंगर महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे इनके 6 प्रकार हैं, ठीक है। और किसने दिया, आपका स्प्रेंगर ने दिया है। इनका आधार क्या था, समाजशास्त्रीय आधार, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। शैरडन का कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि शैरडन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो आप नहीं वाले पे भी ध्यान देंगे कि जो है हमारे पास 3 वो हमें मालूम है, चौथा ऑप्शन आपके पास कोई इसमें से दूसरा रखेगा, और अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है। तो नहीं वाले ऑप्शंस को भी हमको ध्यान देना है। एक बार यूपी टेट में क्या हुआ कि लगभग क्वेश्चंस में नहीं था, लेकिन बहुत लोग क्या हुआ देखे ही नहीं इसको, और उसमें जो सही थे वो लगाते चले आए, बाद में देखा कि नहीं था उसमें जो है। तो ये चीज़ें हैं, हो जाती हैं, तो हम थरोली पढ़ेंगे चीज़ों को, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो आपका क्रेसमर महोदय थे वो बताया था मैंने, यहाँ पर 4 प्रकार थे। इनके इंग्लिश में भी नाम और हिंदी में भी नाम आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो आपका परिभाषाएं हैं, परिभाषा से उसके बाद यहाँ पर जो आपके सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। इदम, अहम और पराहम से, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक आपके ये सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे, इदम, अहम और पराहम का क्लासिफिकेशन किया है। तो जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और मैं उन टॉपिक को बता भी रहा हूँ कि कौन कौन से आपके परीक्षा दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे मैंने बताया था यहाँ पर पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से लिया गया है, पर्सोना से। पर्सोना ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड है, और पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा होता है, मास्क होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया थोड़ा इसके पहले जो है थोड़ा उसको हम देखते क्या बताया मैंने यहाँ पर। हाँ, भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो कपिल मुनि ने बताया था कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तीनों के अलग लक्षण हैं, लक्षण के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये रहा व्यक्तित्व का थोड़ा सा परिचय, उसकी परिभाषाएं और व्यक्तित्व के प्रकार। यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो आपके और क्वेश्चन बचे हैं वो आपके व्यक्तित्व परीक्षण से होंगे, और मैं उसको भी इसके बाद लाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और शेयर करने की बात करने से पहले आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लगातार इस चैनल पर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका बाल विकास हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, इवन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर वीडियोस बोर्ड पे मिलेंगे। आपको जो है उसमें मैंने कई चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं पहले से, आप उनको उन चैप्टर्स को दे सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो पिछले प्रीवियस ईयर से ही करवाए हैं। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन आप वीडियो पे देखेंगे, बाकी के सेक्शंस आप जो है PDF के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको मैं देता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। तो जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, तो उसको जो है अधिक से अधिक अपने साथियों तक, शिक्षकों तक, और जो भी आपके डीएलएड के प्रशिक्षु हों, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, या बीएड के जो प्रशिक्षु हैं वो भी, उनके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन है। बाल विकास में आपका जो मनोवैज्ञानिक जो आपका परिप्रेक्ष्य का पेपर होता है, उसमें आपका ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।